नमस्कार। बिहार की राजनीति में एक बड़ा और ऐतिहासिक मोड़। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उस फैसले की जिसने पूरे सिस्टम, हर राजनीतिक गलियारों और हर सुरक्षा एजेंसियों में हलचल मचा दी है। बिहार को नया गृह मंत्री मिल गया है और यह कोई साधारण नाम नहीं। यह वही नेता है जिसकी छवि सख्त भी है, स्पष्ट भी है और जिनकी राजनीतिक यात्रा संघर्ष, साहस और लगातार बढ़ती जिम्मेदारियों की कहानियां हैं। जी हां, सम्राट चौधरी बीजेपी के वरिष्ठ, प्रभावशाली और मजबूत कद के नेता और अब बिहार के नए गृह मंत्री। सबसे बड़ा हेडलाइन पॉइंट यही है कि पूरे 20 साल बाद, यानी 2 दशक बाद, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह विभाग अपने पास नहीं रखा। यह बात अपने आप में एक मैसेज है, एक संकेत है और साफ साफ बताता है कि बिहार की नई सरकार किस दिशा में जाना चाहती है। यानी अब बिहार की कानून व्यवस्था, अपराध पर नकेल और आंतरिक सुरक्षा की पूरी बागडोर सीधे सम्राट चौधरी के हाथों में होगी। यह फैसला केवल प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि एक राजनीतिक स्टेटमेंट है कि राज्य में अपराधियों के लिए आने वाला समय आसान नहीं होने वाला है। बिहार के लोग जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में अपराध की घटनाओं को लेकर लोगों के मन में एक असुरक्षा की भावना बढ़ी है। कहीं ना कहीं यह भी एक जनमत बन गया था कि पुलिस व्यवस्था को और मजबूत बनाने की जरूरत है। ऐसे माहौल में किसी ऐसे व्यक्ति को गृह मंत्री बनाना जिसकी छवि स्पष्ट, सख्त और जमीन से जुड़ी हो, यह सरकार का स्पष्ट संदेश है कि अब अपराध नहीं चलेगा। सम्राट चौधरी की कार्यशैली की बात करें तो वह साफ साफ, सीधे और बिना घुमाए हुए फैसलों के लिए जाने जाते हैं। प्रशासनिक अनुभव हो, राजनीतिक समझ हो या संकट के समय तेज निर्णय लेने की क्षमता, इन तीनों में उनका रिकॉर्ड मजबूत रहा है। इसलिए उम्मीद यही लगाई जा रही है कि बिहार में कानून व्यवस्था के मोर्चे पर अब तेजी से परिवर्तन दिखेगा। लेकिन दोस्तों, इस पद तक का सफर आसान नहीं था। सम्राट चौधरी की राजनीतिक यात्रा संघर्ष, कठोर और लगातार बदलते राजनीतिक मौसम में खुद को साबित करने की कहानी है। उनकी राजनीति की शुरुआत 1990 में आरजेडी से हुई। युवा थे, ऊर्जा थी और राजनीतिक समझ धीरे धीरे विकसित हो रही थी। फिर 1999 में राबड़ी देवी की सरकार में उन्हें मंत्री बनाया गया, लेकिन उम्र विवाद की वजह से उन्हें पद छोड़ना पड़ा। यह वह समय था जब बहुत से लोग राजनीति से पीछे हट जाते, लेकिन सम्राट चौधरी ने ऐसा नहीं किया। वह मैदान में बने रहे। 2000 में परबत्ता से विधायक बने, 2010 में फिर विधायक बने और इस बार विपक्ष के मुख्य सचेतक की जिम्मेदारी मिली। वह राजनीतिक कौशल का संकेत था, विपक्ष में रहकर भी नेतृत्व क्षमता दिखाना। फिर 2014 का वक्त आया जब उन्होंने जेडीयू ज्वाइन किया और जीतन राम मांझी सरकार में शहरी विकास और आवास मंत्री बने। उनकी प्रशासनिक पकड़ यहीं से मजबूत होती गई। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी भी उनकी राजनीतिक समझ और संगठन क्षमता को नोटिस कर रही थी। 2017-18 में वे बीजेपी में शामिल हुए और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उपाध्यक्ष बने, फिर प्रदेश अध्यक्ष, फिर विधान परिषद के सदस्य और देखते ही देखते वे बिहार भाजपा का एक बड़ा चेहरा बन गए। 2020-21 में उन्होंने पंचायती राज मंत्री का काम संभाला। फिर 2022-23 में बिहार विधान परिषद में नेता विपक्ष बने, जहां उन्होंने एक बेहद दमदार भूमिका निभाई। सरकार पर दबाव, मुद्दों को उठाना, मजबूत विपक्षी आवाज इस दौर में उनकी साख और बढ़ा दिया। फिर आता है वो अध्याय जिसे लोग याद रखते हैं, पगड़ी न उतारने की प्रतिज्ञा। यह सिर्फ राजनीतिक ड्रामा नहीं था, बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं के मन में एक भावनात्मक जुड़ाव पैदा करने वाली रणनीति थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सत्ता में वापसी तक पगड़ी नहीं उतारेंगे और उन्होंने इसे निभाया। यह बात कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच उनकी छवि और बड़ी करती गई। जनवरी 2024 में वे भाजपा विधायक दल के नेता बने और फिर उप मुख्यमंत्री। और यह वह दौर था जब उन्होंने वित्त, स्वास्थ्य, शहरी विकास जैसे कई महत्वपूर्ण विभागों को संभाला। प्रशासनिक अनुभव और राजनीति की गहराई दोनों एक साथ विकसित होते गए। फिर 2025 का चुनाव, तारापुर से उन्होंने 1,22,480 वोटों के भारी अंतर से जीतकर रिकॉर्ड बनाया।
यह क्लीन स्वीप सिर्फ जीत नहीं थी, यह संदेश था कि उनके इलाके में उनकी पकड़ मजबूत है, जनता उन पर भरोसा करती है। और आज 2025 की नई सरकार में वे बिहार के नए गृह मंत्री हैं। ऐसे समय में जब बिहार अपराध के खिलाफ सख्त कदम उठाने की तैयारी में है, जब जनता चाहती है कि अपराधी राजनीतिक या रसूख के दम पर न बचे, ऐसे समय में सम्राट चौधरी जैसे नेता को यह जिम्मेदारी देना एक तरफ से पूरे सिस्टम को टाइट मोड में ले जाने जैसा कदम है। अब सवाल यह है कि आगे क्या? बिहार में अपराध नियंत्रण अब टॉप प्रायोरिटी होगी। पुलिसिंग का ढांचा सुधारा जाएगा, थानों में जवाबदेही बढ़ेगी, संगठित अपराध पर बड़े ऑपरेशन चलेंगे और सबसे अहम, शासन की शीर्ष कुर्सी से लेकर गृह मंत्री तक दोनों का संदेश एक ही दिशा में जाएगा। राजनीतिक रूप से भी यह नियुक्ति बड़ा संकेत देती है। एक तरफ एनडीए के अंदर भाजपा की भूमिका मजबूत हुई है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार का यह कदम बताता है कि वे सिस्टम को नए ऊर्जा से भरना चाहते हैं। यह पहली बार है जब नीतीश कुमार ने 2 दशक में अपने हाथों से गृह विभाग छोड़कर किसी और को दिया हो, और वह भी ऐसे व्यक्ति को जिनका राजनीतिक कद लगातार बढ़ा है और जिनकी कार्यशैली सख्त और स्पष्ट मानी जाती है। लोग पूछ रहे हैं, अब क्या बिहार में अपराध पर अंकुश लगेगा? क्या बिहार सुधरेगा? क्या अपराधी प्रदेश छोड़कर भागने को मजबूर होंगे? क्या पुरानी राजनीतिक लापरवाहियां खत्म होगी? इन सवालों का जवाब आने वाले महीनों में दिखेगा, लेकिन संकेत साफ है, नई सरकार और नया गृह मंत्री दोनों एक लाइन में खड़े हैं कि बिहार को सुरक्षित बनाना है। और अंत में यह भी जरूरी है कि जनता समझे कि गृह मंत्री कोई जादू की छड़ी लेकर नहीं आता है, लेकिन जब नेतृत्व मजबूत हो, इरादा साफ हो और टीम का मैसेज एक हो, तब बदलाव संभव होता है। सम्राट चौधरी के पास अनुभव भी है, संगठन का समर्थन भी है, प्रशासनिक समझ भी है और जनता की उम्मीदें भी है। अब यह देखना होगा कि वे बिहार की सुरक्षा व्यवस्था को किस दिशा में ले जाते हैं, लेकिन इतना तय है कि बिहार का नया अध्याय शुरू हो गया है और इस अध्याय की पहली लाइन यही है, सम्राट चौधरी बिहार के नए गृह मंत्री। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहरसा नाउ। नमस्कार।